सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, हमारे एक वकील साहब हैं जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं और वकील होने के साथ साथ वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो उनसे एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कुरान के अनुसार कोई भी खुदा को देख नहीं सकता, खुदा से मिल नहीं सकता। और हिंदू धर्म में भी बहुत से लोग कई जगह पे ऐसा मानते हैं कि परमात्मा को कोई भी नहीं जान सकता, परमात्मा को स्वयं परमात्मा ही जान सकता है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कबीर दास जी हुए, भगवान बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध, जिन्हें पहले सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, और महाराज जनक हुए, ऐसे बहुत से लोग हुए जिनके संबंध में हम कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा को जाना। तो आखिर सत्य क्या है? बहुत से लोग ऐसे भी हुए जिनका कहना है कि हम आप सभी व्यक्ति परमात्मा को जान सकते हैं या जानने में समर्थ हैं। तो सत्य तो इनमें से एक ही होगा, परंतु समस्या ये है कि यदि पूर्ण सत्य कहा जाए तो उसका भी अर्थ आप इस तरह से निकालेंगे कि वो भी पूर्ण असत्य हो जाएगा। और यदि सत्य में थोड़ा सा असत्य मिलाकर कहा जाए तो हो सकता है आप कुछ हद तक सत्य को समझ सकें। जैसे मैं कहूं कि मैंने परमात्मा को जान लिया है या मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया है, तो ये सभी कुछ असत्य होगा। यदि मैं कहूं कि अरविंद परमात्मा हो गया है या मैं परमात्मा हो गया हूं, तो ये भी असत्य होगा। परंतु इसको सुनकर आप काफी हद तक सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। पहले तो ये समझिए कि मन, बुद्धि, अहम, प्राण या स्थूल शरीर, इनमें से किसी की सामर्थ्य उस परम सत्य, उस परमात्मा को जानने की नहीं है। अब ये अरविंद जिसने परमात्मा को जाना, ये क्या है? या तो ये शरीर है, या प्राण है, या मन है, या बुद्धि है, या फिर अहम है, या फिर कोई विचार है। इन सब के अतिरिक्त अरविंद क्या हो सकता है? और इनमें से किसी की भी पहुंच परमात्मा तक नहीं है। इनमें से कोई भी परमात्मा को नहीं जान सकता। दूसरी तरफ परमात्मा ही स्वयं को जानता है। जब व्यक्ति का अहम मिट जाता है तब परमात्मा प्रकट होता है। तो परमात्मा को कभी अज्ञान नहीं होता, परमात्मा कभी भ्रमित नहीं होता। परमात्मा तो सदा से ही स्वयं को जान रहा था और आज भी जान रहा है और हमेशा जानता रहेगा। तो उसमें तो कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं।
तो यदि ये भी कहा जाए कि परमात्मा ने स्वयं को जान लिया, या मैं कहूं कि मैं परमात्मा हूं और मैंने स्वयं को जान लिया, तो ये भी गलत होगा। परमात्मा ही स्वयं को जानता है, लेकिन कुरान के अनुसार जो लोग कुरान को मानने वाले हैं और कुरान के अनुसार परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान सकता, तो वो इसका अर्थ ये लगाते हैं कि हम आप कोई भी मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता, तो इसलिए उस तरफ सोचना ही गलत है। परंतु ऐसा नहीं है। इसका सही अर्थ ये है कि हमारा अहम परमात्मा को नहीं जान सकता है। ये अहम जिस दिन मिट जाता है उस दिन परमात्मा प्रकट होता है। उस दिन वो परमात्मा प्रकट होता है जो सदा से ही स्वयं को जानता है। तो यदि ये कहा जाता है कि बुद्ध ने परमात्मा को जान लिया, या कबीर ने परमात्मा को जान लिया, या मैं कहूं कि मैंने परमात्मा को जान लिया, तो ये कथन तो असत्य है, परंतु ये असत्य आपको उस सत्य के निकट तक पहुंचाता है। इससे आप ये समझते हैं कि आप भी उस सत्य को जान सकते हैं। अहम वास्तव में क्या है? जो भी मैं हम लोगों के द्वारा कहा जाता है, जो भी जीवन का भाव हमारे भीतर है, जिससे हम स्वयं को जीवंत प्रतीत करते हैं, इस मैं का मूल स्रोत परमात्मा है। परंतु ये मैं जब किसी विचार से होकर गुजरता है, तो इस मैं सहित वो विचार अहम होता है। अरविंद क्या है? एक शब्द है, एक विचार है। इस विचार से होकर जब वो परमात्मा का मैं गुजरता है, तो ये अरविंद एक अहम बन जाता है। और जब उस मैं से रहित ये शब्द अरविंद या ये विचार रह जाता है, तब ये अहम नहीं होता है, तब ये मात्र एक विचार है, एक शब्द है। तब उस मैं का स्रोत जो कि परमात्मा है, और वो मैं उसी केंद्र में रहता है। तो इस तरह से बस होता यही है कि अभी जिस विचार से होकर ये मैं गुजरता है, इस मैं के साथ जो विचार भी सम्मिलित हो जाता है, जिसे हम अहम कहते हैं, और जानने की अवस्था में ये विचार उस मैं से पृथक हो जाता है। बाकी कहीं कुछ भी नहीं बदलता है। बस उस मैं का इस विचार के साथ मिल जाना अज्ञान है, या बंधन है, या माया है, इसे कुछ भी कह सकते हैं। और उस मैं का इस विचार से पृथक हो जाना, अर्थात इस विचार से होकर न गुजरना, यही ज्ञान है, मोक्ष है, मुक्ति है,
और इसी को लोग परमात्मा को जान लेना या आत्मज्ञान या परमात्मा का दर्शन होना या ज्ञान प्राप्त होना, बुद्धत्व प्राप्त होना, मुक्ति मिलना, मोक्ष प्राप्त करना, आप जो भी इसे नाम दें, निर्वाण होना, वो सब यही है। तो जिस अर्थ में आप समझते हैं कि व्यक्ति परमात्मा को नहीं जान सकता, आपका वो अर्थ भी गलत है। और जिस अर्थ में आप समझते हैं कि व्यक्ति परमात्मा को जानता है, वो अर्थ भी आपका गलत है, क्योंकि ये अरविंद का विचार ये परमात्मा को नहीं जानता है। जब तक इसमें मैं है सम्मिलित, तब तक तो ये परमात्मा को जानता नहीं है। और जब मैं इससे पृथक होता है, तब तो ये मात्र एक विचार है, तब ये कुछ भी जानने, सुनने, समझने या करने में समर्थ नहीं है। तो इस तरह से यह देखा जाए तो कोई भी उस परमात्मा को नहीं जान सकता है, परंतु उस परमात्मा के होने में जो बाधा है, जो आपका अहम है, उस अहम को मिटाने का प्रयास आप कर सकते हैं। आप अर्थात वो अहम ही, अर्थात आप स्वयं को मिटाने का प्रयास करेंगे और परमात्मा प्रकट होगा। जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जाने दो न समान। अर्थात जब तक ये अहम रूपी विचार है, अर्थात उस विचार के साथ जब तक ये मैं मिला है, तब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं होगा। जब ये अहम नहीं होगा, तब वो परमात्मा प्रकट होगा। अर्थात जब मैं इस विचार से पृथक होगा, तभी परमात्मा प्रकट होगा। तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि कोई भी परमात्मा को नहीं जान सकता, उन्हें भी जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो सही उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है। जो ये समझते हैं कि परमात्मा ही स्वयं को जान सकता है, और जिन्होंने जाना, जैसे बुद्ध हो, कबीर हो, जो कोई भी, वो परमात्मा थे इसलिए उन्होंने जाना, तो उनका ऐसा समझना भी गलत है। उन्होंने परमात्मा को जाना, वो एक साधारण व्यक्ति थे, और जब उन्होंने परमात्मा को जाना, तब वो परमात्मा ही, आप ऐसा समझिए। और बाकी जो पूर्ण सत्य है, वो आप नहीं समझ सकते हैं। वो जब आप नहीं होंगे, सिर्फ परमात्मा होगा, तभी वो सत्य प्रकट होगा, और वो सदा से ही इस सत्य को समझता है। अभी जब आप अज्ञान की अवस्था में हैं, तब भी परमात्मा उस सत्य को समझ रहा है, और जब ये अहम रूपी भ्रम मिट जाएगा, तब भी वो परमात्मा उस सत्य को समझता रहेगा।